Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today I will teach you the second unit of English. Unit name is Vanya finds a pet. Dear student, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, आज जो यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ उसका क्या नाम है? वानिया फाइंड्स अ पेट, यानी वानिया ने एक परिंदा ढूंढा. फाइंड्स ढूंढना, अ पेट एक परिंदा. Vanya was on her way home when she heard a soft chirping sound coming from a nearby bush. Vanya was on her way home. Vanya अपने घर के रास्ते में थी. When she heard a soft chirping sound, जब उसने एक नरम चहचहाने की आवाज़ सुनी. Coming from a nearby bush, जो कि करीबी झाड़ी से आ रही थी. Heard का क्या मतलब है? सुनना. Soft नरम, chirping चहचहाने की आवाज़. कमिंग ऑन आ रही थी. नियर बाय करीबी. बुश झाड़ी. द चिरपिंग अरोज्ड हर क्यूरियोसिटी सो शी वेंट टू द बुश टू हैव अ लुक. उस चहचहाने की आवाज़ ने उसके तजस्सुस को उजागर किया. अरोज उजागर करना, जगाना. क्यूरियोसिटी तजस्सुस, यानी किसी भी चीज़ को जानने की ख्वाहिश को हम क्या कहते हैं? तजस्सुस. तो शी वेंट टू द बुश टू हैव अ लुक, तो वो बुश के करीब गई, यानी उस झाड़ी के करीब गई देखने के लिए. शी लुक्ड क्लोजली ऑल अराउंड द बुश, वो देखने के लिए गई. उसने देखा झाड़ी के इर्द गिर्द करीब से. एंड सॉ अ लिटिल बर्ड, और एक परिंदा देखा. शी पिक्ड इट अप एंड टुक इट टू होम. शी पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया. पिक्ड उठाना, एंड टुक इट टू होम, और घर में ले आई. वानिया मदर कैन वी हेल्प द पिजन. वानिया अपनी अम्मी से पूछती है, अपनी अम्मी से मुखातिब है, अपनी अम्मी से कहती है मदर, अम्मी, कैन वी हेल्प दिस पिजन, क्या हम इस कबूतर की मदद कर सकते हैं? मदर टुक द पिजन फ्रॉम वानिया जेंटली. उसकी अम्मी, वानिया की अम्मी बहुत आराम से वानिया से वो कबूतर लेती है. शी फेल्ट द पिजन्स विंग केयरफुली. शी फेल्ट, वो महसूस करती हैं. फेल्ट महसूस करना. द पिजन्स विंग केयरफुली, वो महसूस करती हैं कबूतर के पंख को बहुत ख्याल से. वन ऑफ देम वाज ब्रोकन, उसमें से एक टूटा हुआ होता है. ब्रोकन, टूटा होना. शी पुट मेडिसन ऑन इट, वो उसके ऊपर दवाई लगाती हैं. मेडिसन, दवाई लगाना. एंड बैंडेज द विंग, और पट्टी करती हैं पंख को. मदर गेट द फ्रूट बास्केट. वानिया की मदर जो है वो एक फ्रूट बास्केट लेके आती हैं. कैन यू लाइन इट विद ओल्ड पेपर. अब उसकी अम्मी, वानिया की अम्मी वानिया से पूछती है, क्या तुम इसको पुराने कागज़ के साथ कवर कर सकते हो? यहाँ पर हम लाइन का मतलब कवर करने से लेंगे, यानी उस बास्केट में उस पुराने कागज़ को बिछा सकते हो, कवर कर सकते हो. वानिया ऑफ कोर्स आई कैन. वानिया कहती है यकीनन मैं कर सकती हूँ. मदर स्प्रेड अ सॉफ्ट क्लॉथ ओवर द पेपर. वानिया की अम्मी उसके पेपर के ऊपर एक नरम कपड़ा बिछाती हैं. स्प्रेड, फैलाना. शी जेंटली लेट द पिजन इन द बास्केट, और बहुत आराम से कबूतर को टोकरी में रख देती हैं, बिठा देती हैं. मदर यू मस्ट लुक आफ्टर इट नाउ. अब वानिया की अम्मी वानिया से कहती है कि अब तुमने इसकी देखभाल करनी है. इट कांट ईट मच, ये ज़्यादा नहीं खा सकता. ईट, खाना. गिव इट सम ब्रेड क्रम्स, हम इसको खाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े देते हैं. द पिजन पैक्ड एट द क्रम्स. वानिया गेव इट टू ईट. द पिजन पैक्ड एट द क्रम्स, कबूतर चोंच मारना शुरू कर देता है उन टुकड़ों में, रोटी के टुकड़ों में. पैक्ड, चोंच मारना. वानिया गेव इट टू इट, जो कि वानिया ने उसे खाने के लिए दिया था. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है वानिया फाइंड्स अ पेट, पेज नंबर 6 हमने पढ़ा है. इसमें ये एक स्टोरी है. इसका क्या है कि उसमें एक बच्ची है, उसको झाड़ियों में से एक कबूतर मिलता है जो कि उसमें उसका पर ज़ख्मी होता है. वो उसको घर में ले आती है. उसकी अम्मी और वानिया मिलकर उसकी मरहम पट्टी करती हैं, उस पे के पंख पर दवाई लगाती हैं, उसे खाने के लिए कुछ देती हैं. जो इसके आगे की स्टोरी है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे.
آج آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج پیج نمبر 6 کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے ریڈ کرنا آ جائے، آپ کو پڑھنا آ جائے۔